करते हैं। वैसे आप लोग सभी लोग मेरा डेली लाइव क्लास शेड्यूल है, आप लोग डेली लाइव क्लास शेड्यूल में जानते ही है कि हम लोग आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे हमारा ये 3 PM क्लास है, ये 5 PM 11 AM क्लास है, तो आप लोग ये बात को समझ रहे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा 11 AM क्लास है, ये आपको इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो ये डेली लाइव क्लास शेड्यूल है, 3 PM है, 5 PM है, ये 5 PM है, ये 5 PM, फिर 8 PM, फिर 10 PM। आप लोग लेट्स क्रैक SSC एग्जाम में मेरी क्लास जो होती है वो आपकी 5 PM पे होती है। ठीक है, तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, ये 5 PM पे, 11 AM पे, फिर 3 PM पे, फिर 5 PM पे, फिर 8 PM पे, फिर 10 PM पे। ठीक है, तो आप लोग यानी अनअकैडमी पे क्लास चाहिए तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। यदि अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपको SSC कैटेगरी में जाके लॉगिन करना होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, SSC कैटेगरी में लॉगिन करने के बाद फिर आपको मैथ्स बाय नितिन सर ये आपको सर्च करके फॉलो करना होगा। यहाँ पे आपको सर्च करके इसे ऐसे फॉलो करना होगा, मैथ्स बाय नितिन सर सर्च करना होगा इस नाम से। ठीक है, जब आप सर्च करेंगे SSC कैटेगरी में जाके जब सर्च करेंगे आप लोग यहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है, यहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। और आप लोग बैच भी इनरोल हो सकते हैं। जो बैच है हमारा, मैं कृति मैम, भुवनेश्वर और संदीप सर और दीपक सर, ये हमारा 8 PM पे है प्लस बैच, जहाँ पे रेशियो, प्रोपोर्शन और एलिगेशन मिक्सर टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, ओके, तो आप सभी लोग चलो, आप लोग प्लस बैच के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको रेफरल कोड नितिन यूज करेंगे आप, जहां पे ये 6500 की चीज आपको पड़ जाएगा। कोर्स 5850, 10% का डिस्काउंट, ये आपको सारे कोर्सेज में डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए आपको यही करना होगा कि आप लोग परचेज कर सकते हैं। दूसरा, आप लोग रेफरल कोड यदि चाहते हैं तो देखो, रेफरल कोड आप नितिन यहाँ पे भी यूज करके सारे कोर्स फ्री में पढ़ सकते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट देके। ध्यान रखना, विन फ्रॉम स्कॉलरशिप पूल, आप पूरा स्कॉलरशिप फ्री में भी पा सकते हैं यदि आप चाहें तो। चलिए आपको स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, और ये टॉपिक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि हम लोग जैसे एक छोटी सी चीज पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं किसी और भी चीज पे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। जस्ट वेट। ठीक है, चलो आप लोगों को ये क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन ट्राई करो सभी लोग। टाइमर आपकी स्क्रीन पे ये है। ठीक है, टाइमर आपकी स्क्रीन पे ये है, सभी लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फटाफट ट्राई करो मेरे भाइयों। पहला एलसीएम मेथड विधि से आपको एक क्वेश्चन में बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इसी क्वेश्चन से हम लोग सारी चीजें डिस्कस करते और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी बताते रहेंगे। सभी लोग पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो। सर बेसिक से बताना, बिल्कुल हम बेसिक से पूरा बताएंगे। ठीक है, पूरा बेसिक से, एकदम बेसिक से बताएंगे। एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन दिया है, फिर इसको हम बेसिक से बताएंगे। डोंट वरी, मैं बेसिक से इसे बताऊंगा। ठीक है, चलो बेसिक से इसे बताते हैं। सबसे पहले एक बात ये बताओ मेरे भाइयों, सभी लोग बताना मुझे, सभी लोग एक बात बताना यहाँ पे कि जैसे हम लोग डिस्कस ये करते हैं, बहुत छोटी सी बात आपको समझनी होगी। हम जैसे एक बात बताओ कि मेरे भाई यहाँ पे मैं बोलूँ कि कौन है सर, बेसिक से बताना, बेसिक से बताना। विक्की, विक्की एक दिन में कितनी रोटी खाते हो, कमेंट करके बताओ। यदि विक्की एक दिन में, मैं मान लेता हूं विक्की एक दिन में कितनी रोटी खाता है, 4, 10 दिन में कितनी रोटी खाएगा, बोलो भाई 40 खाएगा कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो, एक दिन में 4 रोटी खाता है, 10 दिन में कितनी खाएगा? सब लोग बोलो, यदि ये एक दिन में 4 रोटी खाता है, 10 दिन में 40 रोटी खाएगा कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा, 4 इसकी क्या है, खाने की क्षमता, तो इसे हम क्या लिखते हैं, एफिशिएंसी, और इसे क्या लिखते हैं, टाइम। ये आपका क्या टोटल वर्क होता है, समझ गए कि नहीं?
भैया एक दिन की खाने की क्षमता एफिशिएंसी। अब 10 इसका टाइम हो गया तो ये टोटल वर्क हो गया कि नहीं? क्लियर है? अच्छा तुम 20 खाते हो, अरे भाई आराम से खाओ यार, ऐसे मत खाओ, ठीक है। तो अब देखो हम लोग यहां पे फार्मूला बन गया, तो हम एक काम ये करते हैं, हमें क्या दोनों मिलके, अच्छा देखो दोनों का हमें यही फार्मूला यूज करना है। तो हमें क्या चाहिए कि एक बात बताओ, हमें दोनों मिलके ए और बी का हमें टाइम चाहिए। यदि ए और बी का आपसे टाइम पूछा है तो टाइम बराबर क्या होगा? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होगी कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। तो यहां बताओ टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क हम कभी भी निकालते हैं तो आप लोगों को देखो ये फार्मूला तो बिल्कुल मैंने क्लियर कर दिया था, आप लोग इसको समझ सकते हो कि मैंने ये बोला था कि ध्यान समझना, टाइम इज टू एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क। तो मैं एक सिंपल सी बात बोलूं, ध्यान से देखना कि जो ए है किसी काम को कितने दिन में करता है? 6 डेज में। जो बी है उस काम को कितने दिन में खत्म करता है? 9 दिन में। तो एक्चुअली ये 6 दिन में कोई रोटी खा लेता है, 9 दिन में रोटी खा लेता है। दोनों मिलके कितनी रोटी है? अच्छा इन दोनों का हम यहां लेते हैं एलसीएम। एलसीएम जो लेते हैं 6 और 9 से विभाजित होने वाला नंबर। 6 और 9 से विभाजित होने वाला नंबर क्या आ गया? 18। यदि ये 18 है मेरे भाइयों, तो एक बात ये बताओ, ये आपका सच बताना, 18 यदि एलसीएम है तो एफिशिएंसी 6। अब देखो 6 दिन में 18 रोटी है तो एक दिन में कितना खाएगा? तो एक दिन का जो कार्य होता है उसे एफिशिएंसी बोलते हैं। 3 आ गया, ये 2। भैया एक दिन का कार्य ही तो एफिशिएंसी बोलते हैं। तो आपसे पूछा था ए बी का टाइम, तो टोटल वर्क देखो हमारा 18 आया और ए और बी का टाइम कितना है? 3 2 5, 5 आ गया, 5 3 15, 5 6 30, 3.6 आपका सी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर हुआ सबको कि नहीं? तो बेसिकली हम कभी भी किसी भी डेज को एलसीएम लेते हैं, हमेशा इसे टोटल वर्क बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? टोटल वर्क। ध्यान रखना, कभी भी क्षमताएं जुड़ती हैं, एफिशिएंसी जुड़ती है, ध्यान रखना एफिशिएंसी जुड़ती है, ना कि समय जुड़ता है, ना वर्क। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, सभी लोग इसे ट्राई, एक मिनट, इसे ट्राई करो, सभी लोग इसे ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फटाफट ट्राई करो। सभी लोग इसे ट्राई करो। पोल आपका ये है, पोल आपका ये है बच्चों, फटाफट ट्राई करो। अच्छा फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई, किस में आ गई? फ्रैक्शन में आ गई। सभी लोग ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो। किधर गया? जस्ट वेट, हाँ ये आ गया। सभी लोग ट्राई करो जरा इसे। ठीक है, सबको दिख रहा होगा। तो जैसे हम इसे ट्राई करते हैं तो देखो इसे हम ये लिख सकते हैं, यहां पे देखना ध्यान से, यदि हम इसे ये लिखें तो हम इसे ये बोल सकते हैं ए किसी काम के 1/3 भाग को। देखो जो ए है वो 1/3 भाग को, 1/3 भाग है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। जो ए है वो 1/3 भाग को, ध्यान से देखना, 1/3 भाग को, जैसे 1/3 भाग को 5 दिन में, तो ये एक भाग को कितने दिन में? 15 दिन में करेगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। अरे बोलो मेरे भाई, 1/3 भाग को, जो ए है वो 1/3 भाग को 15 दिन में कर रहा है, तो एक भाग को कितने दिन में कर देगा? सॉरी 5 दिन है तो 15 दिन में कर देगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना।
क्लियर है कि नहीं? ऐसे ही बी उसके 2/3 भाग को 10 दिन में, 2/3 भाग को 10 दिन में खत्म कर रहा है, तो एक भाग को कितने दिन में कर देगा? 15 दिन में। तो एक्चुअली ए भी 15 दिन में पूरा काम खत्म कर रहा है, बी भी 15 दिन में पूरा काम खत्म कर रहा है। तो इन दोनों के एलसीएम दोनों सेम नंबर है, तो 15 आ गया टोटल वर्क। एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 1 डे का वर्क 1 आ जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। अब आपको टाइम चाहिए तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है कि नहीं? टोटल वर्क आपका 15/2, तो 7 से ही 1/2 लिखोगे, इसे 2 कर लेना, डी ऑप्शन होगा। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना मेरे भाई, सबको क्लियर है? क्वेश्चन दिखेगा मेरे भाई जब देखोगे, ऐसे थोड़ा होता है। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट ट्राई करो। वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ पी एंड क्यू, ये सभी लोग ट्राई करो, पोल आपका ये ट्राई करो जल्दी से, फटाफट। $25 क्यों होगा मेरे भाई बी का? इसे ट्राई करो सभी लोग फटाफट। फटाफट ट्राई करो। अब दिख रहा है क्वेश्चन हीर? देखो यहां पे यदि हम बात करें तो ये है कि एफिशिएंसी आर गिवन, कार्य क्षमता। देखो हमने बताया था कि आपका एफिशिएंसी इज टू टाइम बराबर टोटल वर्क होता है, ठीक। अभी क्या है, एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम के होगा कि नहीं? कब? जब वर्क कांस्टेंट होगा, ये आपका क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बोलो हाँ कि ना। जब वर्क कांस्टेंट होगा तो एक दूसरे के इनवर्सली होगा। तो एक्चुअली एफिशिएंसी यदि आप पी क्यू की 3:4 देख रहे हो तो टाइम क्या 4:3 नहीं आ जाएगा? ऑप्शन डी। बोलो मेरे भाई, ऑप्शन डी आएगा ना। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट इसे ट्राई करो। सभी लोग ट्राई करो फिर से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सभी लोग ट्राई करो। सबको दिख रहा होगा। फटाफट ट्राई करो। देखो कह रहा है कि ए बी से दुगना कुशल कारीगर है। यदि ए बी से दुगना कुशल कारीगर है, टाइमर आपका ये है, जल्दी से ट्राई करो। दो नंबर फिर से देख लेते हैं यदि ऐसी कोई बात है तो। कह रहे 2 नंबर में प्रॉब्लम है। चलो 2 नंबर एक बार फिर से देख लेते हैं, टाइम आउट है, आप लोग इसे ट्राई करते रहेंगे, ठीक है। एक बार 2 नंबर देख लेते हैं। कोई कह रहा है 2 नंबर में, 2 नंबर में क्या दिक्कत है? 1/3 भाग, तो 15 भाग आ गया। फिर कह रहा है 2/3 भाग 2 पंचे 10, 15 15 15, तो दोनों मिलके 15/2, तो 2 सत्ते सही तो है। दूसरे में दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत क्या है बताओ जरा इसमें, समझे कि नहीं? बेटा सही है, आप लोग सही कर लो अपना, ठीक है ना। एक भाग को 15 दिन में, बी उसी काम को 2/3 भाग 10 दिन में, तो एक भाग पूरा 15 दिन में नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा 2/5 ऐसे 3 कर लेना मेरे भाई, 2/3 इंग्लिश में कर लेना, ठीक है। इसे 2/3 इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसे 2/3 कर लेना, मैंने हिंदी में किया है, ठीक है। 2/3 कर लेना, 2/3 कर लेना, ठीक है मेरे भाई। इसे ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया था, ए बी से दुगना कुशल है। तो जैसे ए ये है, बी ये है, ध्यान से समझना आप सभी लोग। ए ये है, बी ये है, बी ए बी से दुगना है एफिशिएंसी,
ये लिख लिया। फिर कह रहा है दोनों ने मिलकर 14 दिन में काम को खत्म किया। अच्छा बताओ इन दोनों की एफिशिएंसी जब टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इज टू टाइम। यहाँ पे टाइम 14 दे रखा है दोनों का, तो इन दोनों ने मिलकर 3 14 से 42 हुआ कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। ये 42 हुआ। अच्छा 42 ये हुआ। अब एक बात बताओ, ए अकेला 42 रोटी को ए अकेला खाएगा, तो ए के लिए क्या होता है, टाइम हमें निकालना है। तो हमें बताओ टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, बार बार लिख रहा हूं मैं, तो टोटल वर्क 42 आ गया, एफिशिएंसी 2 काटा 21 आया कि नहीं। आपका आंसर कौन सा, बी। बोलो क्लियर है ना। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये, सभी लोग इसे ट्राई करें, फटाफट इसे ट्राई करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, कि कह रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 70 डेज, बी इज 40% मोर एफिशिएंट देन ए। पोल आपका ये, पोल आपका ये बच्चों, ट्राई करो जल्दी से। ट्राई करो। ए किसी काम को 70 दिन में पूरा करता है, बी ए से, देखो जो बी है वो ए से 40% ज्यादा कुशल है। यदि 140 ये होगा तो 100 ये होगा कि नहीं, बोलो मेरे भाई। यदि ये 40 और 40 है, ये क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। यदि मैं इसे काटूंगा 0 से 0, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यही लिखूंगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, क्लियर है। अच्छा 7 5 ये, तो अब ये कह रहा है ये एफिशिएंसी है, तो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा कि नहीं, 5 और 7। ये कह रहा है कि ए जो है वो 70 दिन में काम को, तो ये बताओ ये 70 दिन में काम को खत्म कर रहा है, 7 यूनिट बराबर 60 डेज, तो 5 यूनिट बराबर 50 डेज आ जाएगा कि नहीं। बी उस काम को पूछा है तो आपका 50 डेज, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। सबको क्लियर है, सबको क्लियर होगा, ठीक है। अब मूव होते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी लोग, अच्छा आप सभी लोग मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो नहीं किया है, तो दुआ यही करेंगे कि आप लोग फॉलो कर लो जल्दी से। यदि फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके, जल्दी से इसे ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट ट्राई करो सभी लोग। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सभी लोग इसे ट्राई करो। फटाफट ट्राई करो। अच्छा ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे तो मैं इससे थोड़ा सा बंद कर देता हूं। पोल आपका ये, फटाफट ट्राई करो बच्चों। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है क्या, चलो सभी लोग इसे देखो, हम लोग इसे ट्राई करते हैं, ठीक। ये कह रहा है कि ए किसी काम को अकेला ए बी के साथ काम करने, जैसे ए जो है, देखना ध्यान से मेरे भाइयों, जो ए है, ए और बी यदि किसी काम को, ए और बी यदि किसी काम को टी समय में करते हैं,
एक मिनट रुकना बच्चों। हाँ अब देखो, ठीक है, बिल्कुल 8 है, रूट 9 बटा रूट के अंदर आएगा, ये रूट के अंदर आप करोगे तभी आ पाएगा, ये रूट के अंदर करोगे तभी आ पाएगा, ठीक है। तो चलो हम इसको बताते हैं। ए और बी किसी काम को टी समय में कर रहे हैं, तो यदि ए जो है इससे टी प्लस ए समय ज्यादा लेता है और बी जो है इससे टी प्लस बी समय ज्यादा लेता है, यदि ए जो है, ध्यान समझना, ए जो है इससे टी प्लस, ये बताओ समझ में आया कि नहीं? इतना सभी लोग जरा ये बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं? आपसे क्वेश्चन में कभी कहा जाए कि दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति वो इस तरीके से काम करते हैं, आपसे कभी क्वेश्चन में कहा जाए दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति दोनों मिलकर किसी काम को टी समय में करते हैं, जो ए है उन दोनों से ए घंटा ज्यादा लेता है या ए दिन ज्यादा लेता है, बी जो है इन दोनों से बी घंटा बी दिन ज्यादा लेता है। ये समझ में आए सबके कि नहीं, ये जो मैंने लिखा? तो बेसिकली जो टी की वैल्यू होती है मेरे भाइयों, जो टी की वैल्यू होती है वो बराबर रूट ए बी के होती है, ध्यान रखना इधर। समझ में आया कि नहीं? सवाल क्या, सवाल दूसरा हो गया क्या? अरे हाँ, ये था कि आप लोग इसी को देख लो कि जैसे ए और बी, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वही रखो, जैसे ए और बी है उस काम को टी समय लेता है, तो ए जो है इससे टी प्लस ए समय ज्यादा लेता है, बी जो है इससे टी प्लस बी समय ज्यादा लेता है। ये समझ में आया सबके कि नहीं? पहले बताओ, आ गया सवाल? सवाल आ गया? तो अब ये जो टी की वैल्यू होती है मेरे भाई, ये टी की जो वैल्यू होती है, ये टी की वैल्यू क्या आएगी? टी की वैल्यू हमेशा लिखोगे रूट ए बी। क्लियर है ना सबको? तो रूट ए बी की वैल्यू यदि हमें लिखनी है तो ए और बी के साथ काम करने की अपेक्षा 2 घंटे ज्यादा समय लेता है, बी ए की अपेक्षा 4 घंटे। तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है, यदि ये टी समय ले रहा है तो ये कितना ज्यादा ले रहा है? देखो ए किसी काम को अकेले करते हुए ए बी के साथ अपेक्षा 8 घंटे ज्यादा लेता है, तो ये ए जो है ए बी की अपेक्षा 8 घंटे ज्यादा लेगा, और जो बी है यदि ये टी समय लेगा तो 4 सही 1/2, यही है कि नहीं? तो अब हमें टी की वैल्यू, ये देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई रूट के अंदर था कि नहीं, तो इसको मैं क्या ये लिख सकता हूं, टी बराबर, ध्यान समझना कॉन्सेप्ट है, 8 और 9/2, 8 चौको 32 रूट 36, ये कितना आ गया? 6। बोलो हाँ कि ना, कौन सा ऑप्शन डी? बोलो क्लियर है कि नहीं? वेरी गुड आफ्टरनून स्वाति कुमारी। अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन आपको, अगला क्वेश्चन भी सेम है, इसे ट्राई करो। सभी लोग इसे ट्राई करो, पोल आपका ये है, सभी लोगों का पोल ये है, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? शिवांगी राय, हाँ आज ही स्टार्ट हुआ ये टॉपिक। सभी लोग ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो। ये देखो आपका यही है कि टी प्लस ए, तो कह रहा है राहुल दोनों क्रमशः 12 दिन में काम को खत्म कर रहे, 12 और 3 दिन में राहुल के एक साथ, तो ये जो 12 है ये क्या है मेरे भाई? ये आपकी जो वैल्यू है टी प्लस 12 है, इसे क्या लिखेंगे? टी प्लस 12, और इसे क्या लिखेंगे? टी प्लस 3, यही लिखेंगे कि नहीं? 12 और 3। अच्छा, ये जो टी की वैल्यू यहाँ पे मैं रूट के अंदर टी बराबर रूट के अंदर 12:3 लिखूंगा कि नहीं, तो ये आपका 36 हो जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। भारतीय 36 रूट के बाहर 6 आएगा, इसे क्या आएगा? 6। तो अब 6 ये आ गया। आपसे पूछा क्या है? राम अकेला, तो यहाँ राम ये है और दूसरा क्या था? राहुल, तो ये राम है, ये राहुल है, ठीक है, ये राहुल है,
तो राम यदि 6 बराबर रख देंगे तो 6 + 12 आपका कितना आ जाएगा, 18 उत्तर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, 18 उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, सब लोग इसे ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट इसे ट्राई करो। व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन ट्राई करो सभी लोग। 8वां नंबर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग इसको ट्राई करेंगे। पोल आपका ये है। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सभी लोग ट्राई करो। सभी लोग देखो, इसे हम यदि देखें तो क्या लिख सकते हैं, इसे ये लिख सकते हैं कि ए किसी काम को बी या सी ए की तुलना में, जैसे ए किसी काम को, देखना ध्यान से, जो ए किसी काम को ए जो है, देखो ध्यान से, ए जो है वो बी और सी की तुलना में तिगुना समय ले रहा है, तो हम इसे यही लिख सकते हैं बी सी की तुलना में तिगुना। ये 1 लेगा, ये 3 लेगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। ये 3 एफिशिएंसी होगी कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर ये कह रहा है कि बी ए सी की तुलना में 4 गुना, जो बी है वो ए और सी की तुलना में 4 गुना। अच्छा बताओ, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या अलग होगी या सेम। जैसे मैं लिखूं ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, इन दोनों केस में इक्वल आएगी कि अलग अलग आएगी, बताओ जरा। सेम आनी चाहिए, कि इधर भी इनका सम सेम होना चाहिए, इधर भी। तो इनका योग निकालो सम, क्या इधर 4 आ रहा है, इधर कितना आ रहा है 5, क्या योग बराबर है, नहीं। अब योग बराबर है नहीं तो हम बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और इधर करेंगे 4 से। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। गुड आफ्टरनून। देखो 5 से करेंगे तो इसे वैल्यू क्या लिखेंगे, 5/15, इसे वैल्यू 16/4 लिखेंगे। मैंने उल्टा लिख दिया ये वाला वैल्यू, ये मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी फॉर दैट, मैंने ये उल्टा लिख दिया है। ये आपकी वैल्यू होगी 1/4, ये आएगी कितनी 5, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, तो ये वैल्यू हम लिखेंगे 4/16। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। समझ गए ना, हमने उल्टा लिखा, ठीक है। अब देखो ये आपकी ए बी सी की वैल्यू टोटल, अच्छा हमेशा एफिशिएंसी, तो ए बी सी की जो एफिशिएंसी है, जो एफिशिएंसी ए बी सी की जो एफिशिएंसी है वो आपकी 20 है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। ठीक है 20 है। अच्छा ए और बी और सी की एफिशिएंसी यदि 20 है तो मेरे भाई ए बी सी समय कितना ले रहा है, 24 दिन। तो देखो आपको पता है टोटल वर्क बराबर क्या होता है एफिशिएंसी, 24 गुणे 20, 24 गुणे 20 कितना लिख सकते हैं, 480। बोलो हाँ कि ना, 480 आ गया। अच्छा 480 आपका टोटल वर्क आ गया। अब आपसे पूछा ए अकेला, अब देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि बी 4 रोटी खा रहा है, ए 5 रोटी खा रहा है। आपसे ए का पूछा है ना, ए का पूछा है, तो यार ए का जब पूछा तो ए की तो वैल्यू निकाल सकते हो। ए अलोन फिनिश द वर्क, ए आप कितनी एफिशिएंसी 5, तो भाई टाइम चाहिए तो 5 से डिवाइड कर दोगे, 5 दूनी 10, सॉरी 5 45 या 5 6 30, 5 45 5 6 30, 96 डेज, आपका ऑप्शन बी। क्लियर हुआ कि नहीं। शास्त्री बेटा एक बार फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। इधर मैंने एफिशिएंसी लिखी, दोनों का सम बराबर किया, ये 20 आ गया, 20 आ गया, 20 से मैंने क्या किया, टोटल 24 दिन में कर रहे हैं, 24 गुणे 20 480
बटे 5 96 डेज। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। सबको क्लियर है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये, जल्दी से इसे ट्राई करो। सभी लोग ट्राई करो जरा इसे, फटाफट ट्राई करो। सभी लोग इसे ट्राई करो। सभी लोग ट्राई करो। सभी लोग ट्राई करो। फिफ्टीन डेज बी ए से की तुलना में एक काम को पूरा करने में 10 घंटे ज्यादा लेता है। देखो जैसे ए और बी है, हम इधर लिखते हैं जैसे हमने लिखा। देखो बी जो है ए से, बी जो है ए से एक काम को पूरा करने में 10 घंटे ज्यादा समय लेता है। यदि ये टी लेगा तो ये टी प्लस 10 लेगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। इतना सबको क्लियर है कि नहीं। यदि ये टी लेगा तो ये टी प्लस 10 लेगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। अब एक बात समझना कि ये दोनों मिलकर किसी काम को 12 घंटे में खत्म कर सकते हैं। देखो इन दोनों का एलसीएम आपको 12 घंटे में खत्म करना है। मेरी बात समझे कि नहीं, 12 घंटे में खत्म कर सकते हैं। मतलब आपका 1/t प्लस 10, क्योंकि ये दोनों मिलकर यदि काम को खत्म करेंगे तो 12 घंटे में खत्म करेंगे ना। तो t प्लस 10 प्लस 1/t बराबर 1/12। अच्छा हमने क्यों लिखा है, जैसे हम इधर लिखते हैं कि 12 घंटे में वो एक वर्क करता है, तो एक घंटे में वो कितना करेगा, 1/12 वर्क। तो एक्चुअली हम पर घंटे का जो वर्क निकालते हैं उसे एफिशिएंसी बोलते हैं, तो हम तो यही लिखेंगे ना। तो बेसिकली कभी भी आपको 1/3, तो देखो यहाँ पे हम वैल्यू एज्यूम कर सकते हो, ये एज्यूम करना आप सबको आना चाहिए। इसे क्या हम 30 और इसे क्या हम 20 लिख सकते हैं, इन दोनों का योग करके निकालोगे तो देखो आप इसे करोगे तो 5/60 आएगा, 1/12 आपको मिलेगा। बोलो हाँ कि ना। आप समझ सकते हो कि नहीं। मैं इसे 30 और 12 लिख सकता हूं ना। तो अब देखो क्वेश्चन आपका इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। जैसे ए जो है वो आपको t प्लस 30 घंटे ले रहा है, बी जो है वो 20 घंटे ले रहा है। इन दोनों का एलसीएम निकालोगे 60, ये 2 और ये 3, इसका 50% आपको निकालना है 30। 30 को ए कितने दिन में करेगा, 2 की एफिशिएंसी से 15 आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। आई होप सबको क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका ये, जल्दी से इसे ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो। सभी लोग इसे ट्राई करो, टाइमर आपका ये है बच्चों। सभी लोग ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे ये देखा कि
ए और बी 12 दिन में करता है काम को, जैसे ए और बी किसी काम को 12 दिन में करता है, बी और सी 15 दिन में करता है, सी ए और सी, ध्यान रखना जो सी और ए 20 दिन में करता है। जैसे हम देखते हैं सी और ए उस काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। इनका एलसीएम लो, इनको एलसीएम लिया तो कितना आ गया 60, ये टोटल वर्क आ गया। तो जब हम एलसीएम लेते हैं तो मेरे साथियों यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं 12 पंच 60, 15 चौको 60, 20 23 60। ये आपकी एफिशिएंसी आएगी कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, सब लोग बोलो। मोहित सुमन सबका वेरी गुड। अच्छा सुनो, यदि हम इनको जोड़ते हैं तो ए 2 बार आएगा, बी 2 बार आएगा, सी 2 बार आएगा, तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 4 9 3 12 आ जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं। अच्छा अब हमें किसका चाहिए, तीनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, तो एबीसी की एफिशिएंसी। ध्यान रखना हम एफिशिएंसी जोड़ते हैं तो टाइम बराबर कितना आ जाएगा 60/6, आपका 10 उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी। क्लियर है मेरे भाई, समझे कि नहीं। सबको क्लियर है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब आप लोगों को अगली क्लास जो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे कल 3 बजे, तो आप सभी लोग कल भी जुड़ना बिल्कुल मत भूलें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप लोगों ने अभी तक मैंने एकेडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो नहीं किया है तो आप सभी लोग फॉलो कर लें, ठीक है। और आप लोग डेली क्लास 3 PM पे ज्वाइन करना बिल्कुल भूलें। और आप लोग ये मेरा शेड्यूल है, आप लोग इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। और आप लोगों को वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही।